अंजलि अवस्थी में जैसे ही यह मनहूस खबर आग की तरह फैलती है कि वेद अब इस दुनिया में नहीं रहा, पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। घर की दीवारें मानो गूंज उठती हैं, हर चेहरा सदमे से पत्थर हो जाता है और हर आंख में एक ही सवाल तैरने लगता है, क्या सच में वेद मर चुका है? किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि जो वेद कुछ ही घंटों पहले जिंदा था, हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा था, वह अचानक किस तरह दुनिया छोड़ सकता है। बिना एक पल गंवाए सबकी गाड़ियां श्मशान घाट की ओर दौड़ पड़ती हैं। सायरनों की आवाज़, चीख पुकार और बेचैनी से भरा माहौल पूरे रास्ते बना रहता है। श्मशान घाट पहुंचते ही उदय प्रताप, युवराज भजन और राघव सिंह राजपूत पुलिस और एसीपी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज़ कांप रही होती है, आंखों में आंसू होते हैं। वे बार बार यही कहते हैं, हमें वेद को देखने दीजिए, वो हमारे घर का बेटा है, हमें यकीन करना है कि वो सच में नहीं रहा। एडवोकेट राघव खुद पर काबू नहीं रख पाते। वह कानून, नियम और आदेशों की परवाह किए बिना जबरदस्ती करने लगते हैं। उनका साफ कहना होता है कि जब तक वेद का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक शख्स ऐसी भी होती है जो पूरी तरह शांत होती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की चमक होती है। वह बहुत पहले से जान चुकी थी कि आरती और वेद को अलग करने की जो खतरनाक साजिश रची गई है, उसमें कली भी पूरी तरह शामिल है। यही वजह है कि अंजलि अब आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने वाली होती है। इसी दौरान पंकज सभी के सामने वेद की आखिरी इच्छा का खुलासा करते हैं। वह भारी आवाज में कहते हैं, वेद ने साफ कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ उसकी पत्नी आरती रघुवंशी को मिलेगा। अगर आरती यह अधिकार नहीं निभा पाई तो फिर कानून के मुताबिक पुलिस अंतिम संस्कार कराएगी। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। उधर जैसे ही कली को यह खबर मिलती है कि वेद मर चुका है, वह खुद को वेद की असली पत्नी साबित करने के लिए और भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। दूसरी तरफ आरती टूट चुकी होती है। कांपते हाथों से वह कली के सामने गिड़गिड़ाकर कहती है, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वेद को देखने दो। उसके बाद तुम जहां कहोगी मैं वहां चली जाऊंगी। मैं कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन कली का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह अपने पागलपन और अहंकार में चिल्लाने लगती है, कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन वेद की पत्नी मैं हूं। आरती, तुम कुछ नहीं हो। कली दामोदर के आदमियों के साथ श्मशान घाट पर पहुंचती है और खुलेआम धमकी देती है, अगर आरती तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी चिता भी वेद के साथ ही जलेगी। श्मशान घाट पर पंकज पुरोहित पूरी तैयारी के साथ आरती का इंतजार कर रहे होते हैं। धुएं, मंत्रों और सन्नाटे के बीच जैसे ही कली आरती को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आती है, माहौल और भी भारी हो जाता है। कली पंडित जी से ऊंची आवाज में कहती है, मैं वेद की पत्नी हूं, मुखाग्नि मैं दूंगी, आरती नहीं। दामोदर के आदमी भी कली का साथ देते हैं। उदय प्रताप, युवराज और राघव सिंह राजपूत खामोशी से ये सब देखते रहते हैं, जैसे कुछ समझ ही न पा रहे हों। और फिर आता है वो पल जो सबकी जिंदगी बदल देता है। जैसे ही कली वेद के चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि वहां से उठती है और पल भर में अपनी गन निकालकर दामोदर के गुंडों पर फायर कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। और तभी सबके सामने सच्चाई आ जाती है। वेद जिंदा होता है। वेद को जिंदा देखकर कली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। जो औरत खुद को विजेता समझ रही थी, वह पल भर में हार की मूर्ति बन जाती है। अब अंजलि अवस्थी राजवंशी परिवार की एक एक साजिश, एक एक झूठ और एक एक गुनाह को सबके सामने बेनकाब करने वाली है। अब सवाल ये है, क्या कली को उसकी सजा मिलेगी? क्या आरती को उसका हक वापस मिलेगा? और क्या अंजलि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।